आपने कभी सोचा है कि खुदा से भागना कितना मुश्किल है? आप भाग सकते हैं अपने घर से, अपने शहर से, अपने मुल्क से, लेकिन एक जगह है जहां से आप कभी नहीं भाग सकते, खुदा की नज़र से। और आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हज़ारों साल पहले हुई, लेकिन आज भी आपके अंदर जिंदा है, क्योंकि ये कहानी मछली की नहीं, ये कहानी आपकी है। यूना एक नबी था, खुदा का बंदा, लेकिन खुदा ने जब उसे एक काम दिया तो वो भाग खड़ा हुआ। यूना की किताब बाब 1 आयत 1 और 2 में खुदा ने कहा कि उठ, निनवा जा और उन लोगों को बता कि उनकी बुराई मेरी नज़र में पहुंची है। अब निनवा कौन सा शहर था? ये वो शहर था जो आज का इराक है। बहुत बड़ा शहर, बहुत बुरे लोग जुल्म करते थे, खून करते थे, और खुदा ने कहा जा उनको वॉर्न कर। अब अगर आप खुदा के नबी हैं और खुदा आपसे बात करे तो आप क्या करेंगे? फर्माबरदार हो जाएंगे ना? लेकिन यूना ने क्या किया? यूना की किताब बाब 1 आयत 3 में लिखा है कि यूना खुदावन के हुजूर से तर्शिश को भाग गया। तर्शिश बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में था, निनवा पूरब में, तर्शिश पश्चिम में। यूना ने सोचा मैं दूर चला जाता हूँ, शायद खुदा भूल जाए, शायद खुदा नहीं देखे, शायद मैं बच जाऊं। लेकिन यहाँ आपको समझना है कि खुदा से कोई नहीं बच सकता। ज़बूर बाब 1 आयत 139 आयत 7 से 10 में दाऊद लिखता है कि मैं तेरी रूह से कहाँ जाऊं और तेरे हुजूर से कहाँ भागूं? अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तो वहाँ है, अगर मैं पाताल में बिस्तर लगाऊं तो वहाँ भी है। खुदा से भागना मुमकिन नहीं, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं। अब यूना जहाज में बैठा और सो गया। सोचिए कितनी हिम्मत! खुदा का हुक्म तोड़ा और फिर सुकून से नींद ले रहा है। लेकिन खुदा खामोश नहीं बैठा। यूना की किताब बाब 1 आयत 4 में लिखा है कि खुदावन ने समुंदर पर बड़ी आंधी भेज दी, ऐसी कि जहाज टूटने को था। अब यहाँ एक बात गौर कीजिए, जब आप खुदा से भागते हैं तो तूफान आता है, लेकिन ये तूफान सिर्फ आपके लिए नहीं होता, इससे वो लोग भी मुतासिर होते हैं जो आपके साथ हैं। जहाज में और भी मल्लाह थे, उनका क्या कसूर था? लेकिन यूना की वजह से वो भी डूबने लगे। आपकी नाफरमानी कभी अकेली नहीं होती। आपके गुनाह आपके घर वालों को भी अफेक्ट करते हैं, आपके बच्चों को भी, आपके दोस्तों को भी। आप भाग रहे होते हैं, लेकिन तूफान सबको घेर लेता है। मल्लाहों ने पूछा, ये मुसीबत किसकी वजह से आई? कुरान डाला, कुरान यूना के नाम पर गिरा। यूना की किताब बाब 1 आयत 12 में यूना ने खुद कहा कि मुझे समुंदर में फेंक दो, तभी ये तूफान थम जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये मेरी वजह से है। अब यहाँ यूना ने एक सच बोला कि मैं जानता हूँ। हम सब जानते हैं, जब हम गलत रास्ते पर होते हैं तो हमें अंदर से पता होता है, लेकिन हम मानते नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम भागते रहते हैं और तूफान बढ़ता रहता है। मल्लाहों ने यूना को समुंदर में फेंक दिया। और यूना की किताब बाब 1 आयत 17 में लिखा है कि खुदावन ने एक बड़ी मछली मुकर्रर की थी जो यूना को निगल ले, और यूना 3 दिन और 3 रात उस मछली के पेट में रहा। अब यहाँ लोगों को शक होता है, कहते हैं ये कैसे हो सकता है, इंसान मछली के पेट में जिंदा कैसे रह सकता है? लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि ये किस्सा मोजिज़े का है। जिस खुदा ने समुंदर बनाया, मछली बनाई, क्या वो एक इंसान को जिंदा नहीं रख सकता? आपको मोजिज़े पर एतराज़ है क्योंकि आप खुदा को छोटा समझते हैं। 3 दिन अंधेरा, 3 दिन मछली के अंदर। सोचिए यूना का हाल क्या हुआ होगा। कोई रोशनी नहीं, कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ पछतावा, सिर्फ एहसास कि मैंने गलती की। और वहाँ उस अंधेरे में यूना ने दुआ की। यूना की किताब बाब 2 आयत 1 से 9 तक यूना की दुआ दर्ज है। उसने कहा कि मैंने मुसीबत में खुदावंद को पुकारा और उसने मेरी सुनी। मैं पाताल के पेट में से चिल्लाया और तूने मेरी आवाज़ सुनी। गौर कीजिए, मछली के पेट में भी खुदा सुन सकता है। आप चाहे जेल में हो, हॉस्पिटल में हो, अपने गुनाह के अंधेरों में हो, खुदा सुन रहा है। आपको बस पुकारना है। और फिर यूना की किताब बाब 2 आयत 10 में लिखा है कि खुदावन ने मछली को हुक्म दिया और मछली ने यूना को खुश्की पर उगल दिया। यूना वापस आया, जिंदा, सांस ले रहा था, लेकिन अब वो पहले वाला यूना नहीं था। अब वो टूटा हुआ यूना था, अब वो फर्माबरदार यूना था। कभी कभी खुदा हमें तोड़ने के लिए अंधेरों में भेजता है ताकि हम वापस आ सकें, ताकि हम समझें कि उसके बगैर हम कुछ नहीं। मछली सजा नहीं थी, मछली खुदा का रहम थी, क्योंकि मछली ने यूना को डूबने से बचाया। अब यूना निनवा गया। यूना की किताब बाब 3 आयत 4 में उसने उन लोगों को वार्न किया कि 40 दिन बाद निनवा तबाह हो जाएगा। और क्या हुआ?
निनवा के लोगों ने तौबा की। बादशाह से लेकर आम इंसान तक सब ने गुनाह छोड़े और खुदा ने उन पर रहम किया। अब यहाँ सबसे अजीब चीज हुई, यूना गुस्सा हो गया। यूना की किताब बाब 4 आयत 1 में लिखा है कि यूना को बहुत बुरा लगा। वो खुदा से नाराज हो गया कि तूने उनको माफ कर दिया। मैं इसीलिए तो भागा था, मुझे पता था तू रहम करने वाला है। सोचिए, एक नबी गुस्सा कर रहा है कि खुदा ने लोगों को माफ कर दिया। यूना चाहता था कि वो लोग मरे, तबाह हों, क्योंकि वो बुरे थे, लेकिन खुदा ने एक चुपती हुई बात सिखाई। यूना की किताब बाब 4 आयत 10 और 11 में खुदा ने कहा कि तूने एक पौधे के लिए अफसोस किया जिस पर मेहनत नहीं की, तो मैं निनवा पर तरस न खाऊं जिसमें 1,20,000 से ज्यादा लोग हैं जो भले बुरे में फर्क नहीं जानते। ये है खुदा, वो सबको मौका देता है, बुरे से बुरे को भी, आपको भी, मुझे भी। और हम होते हैं जो चाहते हैं कि दूसरे तबाह हों, लेकिन हम अपनी तरफ देखें तो हम भी उनसे कम नहीं। अब इस पूरी कहानी में 3 सबक हैं। पहला सबक, खुदा से भागना मुमकिन नहीं। आप जहाँ भी जाएं खुदा वहाँ है। आप उससे छुप नहीं सकते, आप उसके हुक्म से बच नहीं सकते। जितना भागते हैं उतना तूफान बढ़ता है। दूसरा सबक, खुदा के तूफान रहम होते हैं। आप सोचते हैं मुश्किलें सजा हैं, लेकिन कभी कभी मुश्किलें खुदा का पुकारना होती हैं। मछली यूना को मारने नहीं आई थी, बचाने आई थी। आपकी जिंदगी में जो अंधेरा है, शायद वो अंधेरा आपको रोशनी की तरफ मोड़ रहा है। तीसरा सबक, खुदा बेशक माफ करता है, लेकिन आपको तौबा करनी होती है। निनवा के लोगों ने अपने कपड़े फाड़े और खुदा ने उनको बचाया। अगर आज आप भी अपने गुनाह छोड़ना चाहें तो खुदा माफ करेगा। यही तो खुशखबरी है। अब आखिरी बात, यूना 3 दिन मछली के पेट में रहा और यीशु मसीह ने खुद इसका हवाला दिया। मत्ती की इंजील बाब 12 आयत 40 में यीशु ने कहा कि जिस तरह यूना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, उसी तरह इब्ने आदम 3 दिन और 3 रात जमीन के अंदर रहेगा। ये यीशु की मौत और कयामत की निशानी थी। यूना की कहानी सिर्फ माजी नहीं, ये मुस्तकबिल की तरफ इशारा थी। आज आप अपने आप से पूछिए, क्या आप भी खुदा से भाग रहे हैं? क्या आप भी किसी काम से मुंह मोड़ रहे हैं जो खुदा ने आपको दिया है? क्या आप भी उस तूफान में हैं जो आपकी नाफरमानी की वजह से आया है? अगर हाँ, तो अब वक्त है, वापस आइए। खुदा अभी भी सुन रहा है, मछली के पेट से भी। और हाँ, अगर आप अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं चाहते, बस ऐसे ही जीना चाहते हैं खुदा से भागकर अपनी मर्जी से, तो फिर हमें सब्सक्राइब या फॉलो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि यहाँ हम वो बात कहते हैं जो आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन सुननी चाहिए।